ओम नमो नारायण। ओम नमः शिवाय। करवा चौथ को सुहागिन महिलाओं का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। अखंड सौभाग्य और पति की दीर्घायु की कामना के साथ हर साल करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस साल यह व्रत 1 नवंबर 2023 को है। इस व्रत को करने के कुछ नियम होते हैं और कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। वैसे तो अपने अपने घर परिवार और हम जहाँ रहते हैं उस क्षेत्र के हिसाब से जो भी नियम होते हैं हमें उन्हीं का पालन करना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ सामान्य से नियम हैं जो हम सभी को मानने चाहिए। वैसे तो यह व्रत निर्जला रखा जाता है, लेकिन फिर भी आप जब पहला व्रत शुरू करती हैं, आप जैसा सबसे पहली बार शुरू करेंगी आप हमेशा वैसा ही रख सकते हैं। इस व्रत में भगवान श्री गणेश के साथ शिव और माता पार्वती की पूजा होती है। इसके बाद चंद्र दर्शन किए जाते हैं और चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही महिलाएं इस व्रत को खोलती हैं। करवा चौथ को सुहागिन महिलाओं का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। इस दिन सुहागिनों को कुछ काम नहीं करने चाहिए। इस व्रत में भगवान श्री गणेश के साथ साथ माता पार्वती और शिव भगवान की भी पूजा की जाती है। इस बार बहुत ही शुभ योग बन रहा है। ज्योतिषों के अनुसार इस वर्ष करवा चौथ के दिन अद्भुत संयोग का निर्माण हो रहा है, जिसमें शिव योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सर्वार्थ सिद्धि योग में किया गया कार्य या पूजा शुभ फल प्रदान करती है। साथ ही इस दिन वक्रतुंड संकष्टी चतुर्थी भी मनाई जाएगी। इस दिन महिलाओं को 16 श्रृंगार करने चाहिए। उन्हें काले, नीले और भूरे रंग के वस्त्रों को नहीं धारण करना चाहिए। व्रत के दौरान हमेशा लाल, पीले और गहरे गुलाबी कलर का ही उपयोग करना चाहिए। इस दिन दूध, दही, चावल आदि और सफ़ेद वस्तुओं का दान हमें नहीं करना चाहिए। करवा चौथ के दिन विशेष रूप से बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। वैसे तो हमें हमेशा ही अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन जिस दिन आप व्रत रखती हैं उस दिन आप गलती से भी किसी का अपमान ना करें। सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी और सिंदूर को भूलकर भी इधर उधर ना फेंकें। व्रत धारण करके आप नुकीली वस्तुएं जैसे कि चाकू आदि का इस्तेमाल ना करें। व्रत के दिन सुई धागे का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। कैंची का भी प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। इस दिन हमें किसी की निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। सोए हुए व्यक्ति को उठाना नहीं चाहिए और रूठे हुए को मनाना भी नहीं चाहिए। व्रती महिलाओं को सूर्योदय से पहले जागना चाहिए और दिन में भी उन्हें नहीं सोना चाहिए। दिन में उन्हें भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करना चाहिए। इस दिन दूसरों की निंदा, बुराई, चुगली किसी से नहीं करनी चाहिए। दूसरों को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए और कोशिश करें कि आप सभी के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ प्रेम के साथ रहें। तो मित्रों, अब हम सुनेंगे करवा चौथ माता की कथा। इस कथा को आप पूरे ध्यान से सुनिए, प्रसन्नचित्त मन से सुनिए और कथा सुनने से पहले आप अपने हाथ में थोड़े से दाने गेहूं के या चावल या कोई फूल, पत्तियां अपने हाथ में अवश्य ही रखें और बीच बीच में हुंकार भी भरते रहें। तो आइए अब हम करवा चौथ की कथा शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई अपनी बहन को बहुत प्यार करते थे। सातों मिलकर एक साथ खाना खाते और उसका बहुत ध्यान रखते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोले कि आओ बहन, खाना खा लो। उनकी बहन बोली कि भाई, आज तो मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसीलिए चांद निकलने पर ही खाना खाऊंगी। तब भाई बोले, क्या हमारी बहन दिन भर भूखी रहेगी? तो एक भाई ने बोला, नहीं नहीं, ऐसे तो दिन भर भूखे रहना बहुत मुश्किल है। तब उन्होंने सोचा कि चलो कुछ जुगत लगाते हैं जिससे कि हमारी बहन खाना खा ले। एक भाई ने एक दिया लिया और एक ने छलनी ली और एक पेड़ के पास एक तरफ होकर दिया जलाकर
छलनी से ढक दिया और आकर कहा कि बहन देख, चांद निकल आया है। तो वह भाभियों से बोली कि आओ भाभी, अर्घ दे दें। तब भाभियाँ बोली कि बहन तुम्हारा चांद निकला है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। उसने अकेले ने ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ बैठकर खाना खा लिया। पहला ही कौर अभी खाया था कि उसमें बाल आ गया, दूसरे कौर में पत्थर निकला और तीसरे में बहन को लेने आ गया और बोला कि बहन का पति बहुत बीमार है, जल्दी से भेजो। तब माँ बोली कि साड़ी पहनकर ससुराल चली जा और सोने का 1 टका उसके पल्ले में बांध दिया और कहा कि रास्ते में कोई भी मिले तो उनके पैर छूती जाना और उनका आशीर्वाद भी लेते जाना। सब लोग रास्ते में मिले और यही आशीर्वाद देते गए कि ठंडी हो, सब्र करने वाली हो, सातों भाइयों की बहन हो, तेरे भाइयों को सुख दे। परंतु किसी ने भी सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। ससुराल में पहुंचते ही दरवाजे पर छोटी नंद खड़ी थी, तो उसने उसके पैर छुए तो नंद ने कहा, सीली सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो, तेरे भाइयों को सुख मिले। तो यह बात सुनकर जो सोने का टका माँ ने दिया था वह खोलकर उसे दे दिया। अंदर गई तो देखा, सासू ने कहा कि ऊपर की मुंडेर है, वहाँ जाकर बैठ जा। जब वह ऊपर गई तो देखा कि उसका पति मरा पड़ा है, तो वह रोने लगी, चिल्लाने लगी। उसकी सासू दासियों से कहती है कि वह ऊपर पड़ी है, उसको बची हुई रोटियां दे आओ। इस प्रकार मगसीर की चौथ आई और बोली कि करवे ले लो, करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो, दिन में चांद उगना करवे ले लो, ज़्यादा भूख लगने वाली करवे ले लो। तब वह चौथ माता को देखकर बोली कि मेरे को उजाड़ा है तो तू ही सुधारेगी, मेरे को सुहाग देना पड़ेगा। तब चौथ माता ने कहा कि पोष माता आएंगी, वह मेरे से बड़ी हैं, वही तेरे को सुहाग देंगी। इस प्रकार पौष माता भी आकर चली गईं। माघ की, फाल्गुन की, चैत की, बैसाख की, जेठ की, आषाढ़ की, श्रावण की, भादों की, सारी चौथ माता आईं। सारी चौथ माता यही जवाब देती कि अगली चौथ आएगी, उससे कहियो। बाद में आश्विन की चौथ आई और कहा कि तेरे ऊपर कार्तिक की चौथ नाराज है, वही तेरा सुहाग देगी, तब उसके पैर पकड़कर बैठ जाइयो। यह कहकर वह तो चली गई। बाद में कार्तिक की चौथ माता आई और गुस्से में बोली कि भाइयों की प्यारी करवे ले, दिन में चांद उगना करवे ले, ज़्यादा भूख लगी वाली करवे ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी, हाथ जोड़कर बोली, चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तेरे को देना पड़ेगा। चौथ माता बोली कि छोड़ पापनी, हत्यारनी, मेरे पैर क्यों पकड़कर बैठी है। तब वह बोली कि मेरे से बिगड़ी भी तुम ही सुधारो, मेरे को सुहाग देना पड़ेगा। तो चौथ माता खुश हो गई और आँख में से काजल निकाला, नाखूनों पर से मेहंदी, मांग में से सिंदूर और चितली अंगूठी का छींटा दे दिया। उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि बहुत सोया। तो वह बोली कि कहाए का सोया, मेरे को तो 12 महीने हो गए, मेरे को तो कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दिया है। तो वह बोला कि चौथ माता का उज्जमन करो। तो उन्होंने चौथ माता की कहानी सुनी, खूब सारा चूरमा बनाया। दोनों आदमी औरत जीम कर चौपड़ खेलने लगे। नीचे से सासू जी ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा कि वह तो दोनों चौपड़ खेल रहे हैं। सास देखकर खुश हो गई और देखकर बोली कि क्या बात हुई। तो बहू बोली कि मेरे चौथ माता जो रूठ गई थी, उन्होंने ही मुझे मेरा सुहाग वापस किया है। उसने ये इतना कहकर अपनी सासू माँ के पैर छूने लगी और सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सबको चौथ का व्रत करना चाहिए। 13 चौथ करना, नहीं तो 4 करना, नहीं तो 2 चौथ सब कोई करना। हे चौथ माता, जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना, मेरे को भी, कहते सुनते को भी, सब परिवार को सुहाग देना। तो मित्रों, यह थी करवा चौथ माता की कथा। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।